Hello, all of you are ready for your social class? No response? Say yes. ऐसे नहीं, with energy. Say yes. Okay. In last video, you have read the chapter of यातायात के साधन, means of transport. तो आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ लिया था। तो इसमें क्या जाना आपने? किस किस को समझ में आ गया था चैप्टर? दृष्टि, आपको चैप्टर समझ में आया? आ गया था? राघव, अर्जुन, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी? क्यों? क्या बात है? और ब्राइट, आप भी अपनी नोटबुक्स नहीं भेज रहे हैं चेकिंग के लिए? पढ़ना नहीं है आप लोगों को? तो बंद कर दूं क्लासेस? नोटबुक्स क्यों नहीं आ रही हैं आपकी? काम करिए साफ साफ और नोटबुक को भेजिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। इसका मतलब आपने क्या समझा था कि कहीं आने जाने और सामान भेजने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यातायात के साधन। गांव और नगरों में सभी जगह इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या क्या होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में? रेलगाड़ी, बस, स्कूटर, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, जिससे भी हम कहीं जाते आते हैं या सामान भेजते हैं, वे सभी क्या होते हैं? यातायात के साधन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस भी व्हीकल का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या होते हैं? यातायात के साधन। अब कुछ साधन हमारे कैसे होते हैं? जमीन पर चलने वाले होते हैं, और कुछ साधन होते हैं जो हवा में वायु मार्ग से जाने वाले होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। और इसके अलावा एक और कौन सा साधन होता है? जल से जाने वाला। जो पानी के रास्ते जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल यातायात के साधन। जैसे शिप है, स्टीमर हैं, बोट हैं, इनके जरिए भी हम जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ बड़े बड़े सामान को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो कितनी तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं: एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया था। अब आज आप सभी को इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप सभी एक्सरसाइज समझ के और साफ साफ करिए। ये नहीं है कि बस देखकर आपको कॉपी पर उतार लेना है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, आप चाहे कितनी कॉपी भरते जाइए। अगर आपने चैप्टर समझ लिया है और अपने आप किया है तो आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी चैप्टर्स बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद आप खुद से आंसर भी लिख सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, राइट रॉन्ग बताने हैं। राइट का निशान लगाना है आपको, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में यातायात के साधनों के रूप देखने में मेरे को मिलते हैं। आप कितने प्रकार के यातायात के साधन के रूप देखने को मिलते हैं आपको? अभी बताया था मैंने, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 यानी कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। स्थल यातायात के साधन, जल यातायात के साधन और वायु यातायात के साधन। सेकंड वन, वायुयान और हेलीकॉप्टर उदाहरण हैं। वायुयान और हेलीकॉप्टर किस प्रकार के यातायात के उदाहरण हैं? बताइए। किसके? यस, वायु यातायात के, क्योंकि ये वायु मार्ग से चलते हैं, वायु में चलते हैं, तो इसलिए ये वायु यातायात के साधन है। नेक्स्ट, विदेशों तक सामान भेजने में उपयोगी होते हैं। जब विदेशों में हमें सामान भेजना होता है एक्सपोर्ट के लिए, तो कौन सा यातायात उपयोगी होता है? क्या उपयोगी होते हैं? जलयान। जलयान मतलब जल में चलने वाले स्टीमर, शिप वगैरह होते हैं, उनको बोला जाता है। तो वो
उसी के जरिए बड़े बड़े सामान भेजे जा सकते हैं, क्योंकि वायु मार्ग से हवाई जहाज से बड़े बड़े सामान नहीं भेजे जा सकते एक्सपोर्ट करने वाले। तो वो सभी सामान किससे भेजे जाते हैं? जलयान के माध्यम से। ओके। नेक्स्ट, रेलगाड़ियाँ यातायात का तथा आरामदायक साधन हैं। रेलगाड़ियाँ किस प्रकार का साधन है? महंगा, सस्ता, सबसे तेज या धीमा? किस प्रकार का साधन है रेलगाड़ियाँ? सस्ता, क्योंकि महंगा तो है नहीं है रेलगाड़ियाँ। महंगा कौन सा होता है? हवाई जहाज का। और सबसे तेज भी नहीं है, सबसे तेज तो वायु मार्ग से जाने वाले साधन होते हैं। और धीमा भी नहीं है, तो कैसा है? सस्ता साधन है रेलगाड़ियाँ, क्योंकि यह कम पैसों में होता है इसलिए। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए बस। बस की किससे मिलान होगी? सबसे पहले बताइए, जल यातायात है बस, स्थल यातायात है, सामान की ढुलाई क्या है? क्या कहा आपने? स्थल यातायात। यस, बस किस प्रकार का साधन है? स्थल यातायात का। सेकंड वन, स्टीमर। स्टीमर किस प्रकार का साधन है? स्टीमर किस में चलता है? जल यातायात का। तो स्टीमर जल यातायात हो गया। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर किस प्रकार का है? हेलीकॉप्टर किस में चलते हैं? आसमान में उड़ते हैं। तो ये किस प्रकार के हैं? वायु यातायात। किसका साधन हो गया ये? वायु यातायात। मालगाड़ी। मालगाड़ी किसका काम करती है? सामान की ढुलाई का। क्या करती है मालगाड़ी? सामान को इधर से उधर लेके जाती है। तो मालगाड़ी से सामान की ढुलाई का काम होता है। जलयान। जलयान किस प्रकार का साधन है? जलयान के क्या होते हैं? जलयान के बंदरगाह। जिस तरीके से ट्रेन जहाँ पर आती है वहाँ पर क्या होता है? रेलवे स्टेशन बने होते हैं। बस के स्टॉपेज के लिए क्या होते हैं? बस स्टॉप बने होते हैं। और वायुयान वगैरह के स्टॉपेज के लिए क्या होते हैं? एयरपोर्ट होते हैं। इसी तरीके से जो ये स्टीमर या शिप वगैरह चलते हैं उनके लिए क्या बने होते हैं? उनके स्टेशन को क्या कहते हैं? बंदरगाह। वहाँ पर बंदरगाह पर शिप वगैरह जाके रुकते हैं और वहाँ पर उनका सामान उतारा जा सकता है। तो जैसे हर तरीके के प्लेटफॉर्म, स्टेशन वगैरह बने होते हैं, इसी प्रकार से जलयान के लिए किस प्रकार का होता है? बंदरगाह। उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। नेक्स्ट, वायुयान। वायुयान का क्या है? वायुयान तेज चलने वाला साधन है। वायुयान सबसे तेज चलने वाला साधन है, क्योंकि वायु मार्ग से जाते हैं ना, जहाँ आप 24 घंटे में पहुँचते हैं ट्रेन से, वहाँ पर आप वायुयान से 2-3 घंटे में ही पहुँच सकते हैं। तो सबसे तेज चलने वाला साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इसका मतलब आपको राइट और रॉन्ग बताना है, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। यातायात के साधन डाक ढोने का काम करते हैं। यातायात के साधन डाक ढोने का काम करते हैं, सही है ये। हाँ। वायुयान यातायात का सस्ता साधन है। आपको हाँ या नहीं लिखना है। ओके। वायुयान यातायात का सस्ता साधन है? नहीं। वायुयान क्या है? महंगा साधन है। वायुयान के जरिए जो जाते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो बहुत महंगा होता है, तो इसलिए वायुयान यातायात का महंगा साधन है। तो सस्ता साधन वाला क्या हो गया? गलत हो गया, यानी नहीं। विदेशों तक सामान भेजने में वायुयान का उपयोग होता है। विदेशों तक सामान भेजने में किसका उपयोग करते हैं? वायुयान का? नहीं। वायुयान से ज़्यादा सामान भेजा ही नहीं जा सकता, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जलयान का। तो ये गलत हो गया सेंटेंस। जलयानों के रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ना, जिस तरीके से रेल, बस, हवाई जहाज, इन सब के रुकने के लिए अपने अपने स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट और ये अपने रेलवे स्टेशन वगैरह, इसी तरीके से जलयान के जो स्टेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो ये क्या है? राइट है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। सबसे पहला क्या है? यातायात के साधन क्या हैं? यातायात के साधन क्या हैं?
आने जाने और बोझा ढोने के काम में आने वाले साधन को क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज और जलयान। तो ये सभी क्या हैं? यातायात के साधन हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यातायात के दो साधनों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको यातायात के दो साधन के, ये मैंने लिखा नहीं है आंसर, ये मैं आपको कई बार बता चुकी ना अभी। तो आप कैसे भी कोई से भी दो साधन लिख सकते हैं यातायात के। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, जलयान कहाँ चलाए जाते हैं? जलयान कहाँ चलाए जाते हैं? जलयान समुद्र के जल में चलाए जाते हैं। जलयान कहाँ पे चलते हैं? समुद्र के जल में चलते हैं। समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, कौन सा है? वायु मार्ग से यात्रा किस साधन से की जाती है? वायु मार्ग से यात्रा किस साधन से की जाती है? वायु मार्ग से यात्रा वायुयान या हेलीकॉप्टर से की जाती है। वायु मार्ग से अगर हमें कहीं जाना है तो हम किससे जा सकते हैं? वायुयान से या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। ओके। ये सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको कॉपी में ही करनी है, साफ साफ करनी है। ओके, बाय।